प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेल जाएंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं, जितने भी लोगों ने अगर कुछ गलत किया होगा उसकी प्रॉपर इंक्वायरी होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी। अगर मोदी जी के खिलाफ भी कुछ निकल के आएगा डेफिनेटली जाएंगे। मोदी जी किसी से बड़े नहीं है, आम नागरिक की तरह हो जाएंगे प्रधानमंत्री। राहुल गांधी जी बन जाएंगे, जो आम नागरिक के साथ लो है, सबके लिए लो बराबर है। प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं, एक नंबर का झूठा है, बेशरम आदमी है। उनको इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। अगर आपको वोट हिंदू मुसलमान पे मांगना पड़ रहा है, पाकिस्तान पे मांगना पड़ रहा है, मंगलसूत्र पे मांगना पड़ रहा है, भैंस पे मांगना पड़ रहा है, तो इससे बड़ी इस देश की विडंबना, इस देश का दुर्भाग्य और इस व्यक्ति के लिए शर्म की बात नहीं हो सकती कि अगर आपने 10 सालों में और गुजरात के 13 सालों में, अगर आपने 23 सालों में 23 भी काम किए होते तो आज अपने 23 काम गिनवा रहे होते। लेकिन आपने देश की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए, अन्नदाता के लिए, नौजवान युवाओं के लिए, माताओं गृहिणी के लिए, आपने मजदूर के लिए कोई काम नहीं किया। इसलिए आपके पास ले देकर जो आपका पुराना मुद्दा है वो सिर्फ धर्म का मुद्दा है, वो हिंदू मुस्लिम नफरत का मुद्दा है, उस पर आप वोट मांग रहे हैं। जितना 70 करोड़ जनता के पास पैसा नहीं है, उतने सिर्फ 22 उद्योगपतियों के पास पैसा है। कांग्रेस ये कह रही है जिन लोगों ने टैक्स की चोरी की है, जिन लोगों ने देश का पैसा लूटा है, जिन लोगों ने काला धन जमा किया हुआ है, उनसे पैसा लेकर गरीब आदमियों में बांटेंगे, ये कांग्रेस कह रही है। कांग्रेस ये नहीं कह रही कि मुसलमानों को बांटेंगे। घबराए हुए हैं, परेशान है कि इतने घोटाले कर दिए, कांग्रेस सरकार बनेगी निश्चित रूप से जेल जाना तय है। अपने लगभग 1-2 करोड़ लोगों को मरवा दिया, गंगा में लाशें तैर रही थी कोविड के टाइम पे। कांग्रेस के घोषणा पत्र से बीजेपी घबरा गई है, मोदी जी पगला गए हैं। तो दोस्तों, जिस तरह आप लोगों को सभी को पता है कि 25 तारीख को गुरुग्राम हमारी लोकसभा सीट पर मतदान होने वाला है, और आज हमारे साथ कांग्रेस के हरियाणा प्रदेश के प्रवक्ता और हाई कोर्ट के एडवोकेट फारूक अब्दुल्ला जी साथ में हैं। इनसे पूछेंगे कि चुनाव की आपके जो घोषणाएं हैं उन पर भी आरोप लग रहे हैं, विपक्ष आरोप लगा रही है कि भाई ये, और जिस तरह नरेंद्र मोदी जी आरोप लगा रहे हैं कि मंगलसूत्र को बेच रहे हैं, भैंस को बेच रहे हैं, और अडानी अंबानी को लेकर भी कल परसों उन्होंने एक बयान जारी किया था कि टम्पो में भरकर राहुल गांधी को रुपए जा रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है वकील साहब ये हमारे डीटीवी न्यूज चैनल में। सबसे पहले तो मैं आप सबके जो दर्शक हैं उनका मेरा दिल से नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको ये बेहतर तरीके से बता देना चाहता हूँ, तो प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रीमान खड़गे जी, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने बार बार ये कह दिया है कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो ऐसा घोषणा पत्र नहीं है जिसको हवाई में बना दिया गया हो, जिसको ऐसे ही बगैर सोचे समझे बना दिया गया हो। नहीं, नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि भाई घोषणा पत्र जो 1 लाख की घोषणा है वो मुस्लिम के जो घने आबादी वाले घुसपैठियों को दिया जाएगा 1 लाख रुपए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि देश का प्रधानमंत्री एक नंबर का झूठा है, बेशरम आदमी है। उनको इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। जब आप 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री है तो आपके हर उस इंसान के, हर उस व्यक्ति के जो भारत का निवासी है, जो भारत का नागरिक है, उस सब के आप प्रधानमंत्री हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, जात, पंथ, संप्रदाय, किसी से भी ताल्लुक रखने वाला हो। इस तरह की भाषा उनको शोभा नहीं देती। ये प्रधानमंत्री की जो पद है उसकी गरिमा को तार तार करने वाला है। इसलिए जो व्यक्ति विशेष जो प्रधानमंत्री बने हुए हैं उनको ध्यान देना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि धर्म के आधार पर आज आप जब गुजरात से शुरू हुए थे तब भी आप धर्म के आधार पर राजनीति कर रहे थे। आज 13 साल आप गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद 10 साल आप देश के प्रधानमंत्री हैं। उसके बाद भी अगर आपको 23 साल बाद भी अगर आपको वोट हिंदू मुसलमान पे मांगना पड़ रहा है, पाकिस्तान पे मांगना पड़ रहा है, मंगलसूत्र पे मांगना पड़ रहा है, भैंस पे मांगना पड़ रहा है, तो इससे बड़ी इस देश की विडंबना, इस देश का दुर्भाग्य और इस व्यक्ति के लिए शर्म की बात नहीं हो सकती कि अगर आपने 10 सालों में और गुजरात के 13 सालों में, अगर आपने 23 सालों में 23 भी काम किए होते तो आज अपने 23 काम गिनवा रहे होते। लेकिन आपने देश की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए, अन्नदाता के लिए, नौजवान युवाओं के लिए, माताओं गृहिणी के लिए, आपने मजदूर के लिए कोई काम नहीं किया। इसलिए आपके पास ले देकर जो आपका पुराना मुद्दा है वो सिर्फ धर्म का मुद्दा है, वो हिंदू मुस्लिम नफरत का मुद्दा है, उस पर आप वोट मांग रहे हैं। रही बात जो आपने ये जो प्रधानमंत्री के आरोप है, जो प्रधानमंत्री जी के आरोप है कि आपसे भैंस ले जाएंगे, श्रीमान खड़गे जी ने उनको पत्र लिखा है, उनको चुनौती दी है कि आप किसी मंच पर आकर कांग्रेस के घोषणा पत्र पर आप चर्चा कर लें। कहीं भी ये लिखा हो कि जो है कांग्रेस का आपका मंगलसूत्र ले जाएगी, आपकी भैंस ले जाएगी। नरेंद्र मोदी को दुख क्यों हो रहा है? कांग्रेस कह रही है कि 70 जो देश की 70 करोड़ जनता है, जितना 70 करोड़ जनता के पास पैसा नहीं है उतने सिर्फ 22 उद्योगपतियों के पास पैसा है।
कांग्रेस ये कह रही है जिन लोगों ने टैक्स की चोरी की है, जिन लोगों ने देश का पैसा लूटा है, जिन लोगों ने काला धन जमा किया हुआ है, उनसे पैसा लेकर गरीब आदमियों में बांटेंगे। ये कांग्रेस कह रही है। कांग्रेस ये नहीं कह रही कि मुसलमानों को बांटेंगे, कांग्रेस ये नहीं कह रही कि आपका प्रवक्ता साहब मंगलसूत्र ले लेंगे। एक और भी बयान दिया है उन्होंने कि भाई अडानी और अंबानी के टेम्पो भर के राहुल को पैसा जा रहा है, और अब राहुल जी अडानी और अंबानी की भी चर्चा भी नहीं कर रहे हैं चुनाव आपने शुरू में देखा था जो पहला चरण का जो चुनाव था उसमें नरेंद्र मोदी विकसित भारत की बात कर रहे थे। उसके बाद पहला चरण इनसे निकल गया, दूसरा चरण इनसे निकल गया। उसके बाद जो इनके जो इनके सपोर्टर हैं, जिनके नेता हैं, जो इनके वर्कर हैं, उन्होंने कहा कि मोदी जी चुनाव में गर्मी डालिए, चुनाव में गर्मी नहीं आ रही है। तो मोदी जी के पास गर्मी डालने के वो है सौदा, वो है हिंदू मुस्लिम। उन्होंने नफरत की बात, उन्होंने तुरंत नफरत की बात शुरू कर दी। जो नरेंद्र मोदी है, राम मंदिर का उद्घाटन इन्होंने कर लिया, उसका श्रेय ले लिया, जबकि वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश में बना। उसके बाद इन्होंने भैंस की बात कर ली, मंगलसूत्र की बात कर ली, प्रॉपर्टी की बात कर ली, हिंदू मुस्लिम की बात कर ली। ये सारे मुद्दे हर रोज मोदी जी नया मुद्दा लेकर आ रहे हैं। घबराए हुए हैं, परेशान हैं कि इतने घोटाले कर दिए, कांग्रेस सरकार बनेगी, निश्चित रूप से जेल जाना तय है, इसलिए वो घबराए हुए। अभी इन्होंने लास्ट जो मुद्दा छेड़ा है वो अंबानी अडानी का छेड़ा है। नहीं, एक बड़ा सबसे सवाल आपके जवाब में कि क्या नरेंद्र मोदी जेल जाएंगे? जो आप अगर उन्होंने घोटाला, अगर कांग्रेस सरकार अगर कांग्रेस सरकार हो बनेगी 4 जून को आप देखेंगे इंशाल्लाह। उन्होंने जो घोटाले, अभी आप माननीय सुप्रीम कोर्ट को तो आप मानेंगे नहीं, घोटाला आपने आरोप लगाया, फिर राफेल पर भी आपने प्रदर्शन किया, राफेल पे आपने प्रदर्शन किया, कांग्रेस पार्टी ने काफी सारा प्रदर्शन किया कि राफेल घोटाला। अभी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको साबित कर दिया कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, जो चंदा जो है, ये घोटाला है। इसको इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक कहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये गैर जरूरी था, गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि एक बहुत बड़ा घोटाला है। आपने क्या करा, मोदी ने चंदा दो धंधा लो। आपने 8,200 करोड़ रुपया सरकारी और दूसरे उद्योगपतियों से, कंपनियों से लिया है, और उसके बदले में उद्योगपतियों को आपने 4 लाख करोड़ रुपए का धंधा दिया है। यहाँ तक तो हद हो गई। जिस कोविड वैक्सीन की ये बात कर रहे थे, इसका प्रचार कर रहे थे, उस कोविड वैक्सीन की बनाने वाली कंपनी से, जो पूनावाला जी हैं, उनसे 250 करोड़ का मोदी जी ने चंदा ले लिया और देश के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। आज अगर इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, इंग्लैंड में उन्होंने एफिडेविट फाइल करते हुए ये कहा कि जो कोविड जो वैक्सीन है, इससे जो कोविड शील्ड है, इससे लोग मर रहे हैं, इससे लोग अटैक आ रहा है, लोग इससे मर रहे हैं। इन्होंने खुद ने एडमिट किया। क्यों? क्योंकि जो आपने उनको चंदा दिया, धंधा लो, जो स्कीम के तहत उन्होंने आपको कोविड जो शील्ड बनाने कंपनी को दे दिया, ना तो उस जो दवाई का सर्वे हुआ कि ये दवाई ठीक है ठीक नहीं है, ना उसका ट्रायल हुआ कि लोग, कुछ लोगों पे या कुछ चीजों पे पहले आप ट्रायल करते कि भाई सक्सेसफुल हो रही है कि नहीं हो रही है। आपने वो भी नहीं किया। आपने चंदा दो धंधा लोगों की नीति के तहत आपने करोड़ों लोगों को, पहले आपने लगभग 1-2 करोड़ लोगों को मरवा दिया। गंगा में लाशें तैर रही थी कोविड के टाइम पे। उसके बाद अभी नौजवान कोई जिम कर रहा है वो मर जा रहा है, कोई शादी में डांस कर रहा है वो मर जा रहा है, छोटा बच्चा अगर क्रिकेट खेल रहा है, कुछ बड़ा भाग रहा है, कुछ खेल रहा है, वो मर जा रहा है। ये देश के साथ खिलवाड़, देश की आत्मा के साथ खिलवाड़, देश के लोगों के साथ खिलवाड़, जिंदगियों के साथ किया है नरेंद्र मोदी जैसे ने। पाप बहुत बड़ा किया है सिर्फ अपने चंदे के लिए। इसके बाद जो लोग चंदा नहीं दे रहे थे, उनके वहां पर ईडी और सीबीआई भेजकर आपने जबरदस्ती चंदा लेने का काम किया। आपने जो एक गुंडा मवाली होता है, जो वो हफ्ता वसूली करते हैं, उस तरह आपने काम किया है। रही बात जो अंबानी अडानी के, उन्होंने आरोप लगाया कि वहां राहुल गांधी के वहां नोट भेज रहे हैं, अंबानी अडानी का नाम ले रहे हैं। राहुल गांधी ने 103 बार जब से चुनाव चला है, 103 बार अडानी का नाम लिया है, 30 बार अंबानी का नाम लिया है। राहुल गांधी जी ने साफ कहा है कि जिसने भी चोरी की होगी वो चोरी का माल पकड़ा जाएगा और जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। नहीं, हम ये समझे कि अगर कांग्रेस सरकार आई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेल जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं, जितने भी लोगों ने अगर कुछ गलत किया होगा उसकी प्रॉपर इंक्वायरी होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी। अगर मोदी जी के खिलाफ भी कुछ निकल के आएगा डेफिनेटली जाएंगे। मोदी जी किसी से बड़े नहीं है, आम नागरिक की तरह हो जाएंगे। प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बन जाएंगे। जो आम नागरिक के साथ लो है, सबके लिए लो बराबर है। अगर उन्होंने किया होगा तो इलेक्ट्रल बॉन्ड से तो लग रहा है कि उन्होंने चोरी की है, ऐसे सब साफ साफ लग रहा है। आप चंदा तो धंधा नीति के तहत, क्योंकि राहुल गांधी जी जिस दिन चंदा की स्कीम लेकर आए थे, इलेक्ट्रल बॉन्ड लेकर आए 2016 में, उसी दिन कहा था ये कमीशन खोरी और ये काला बाजारी, काला धन को बढ़ावा देगा। अमित शाह ने ये भी कहा कि भाई इंडिया गठबंधन की सरकार मतलब अगर बनती है तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा, प्रधानमंत्री, अमित शाह का बयान है।
प्रधानमंत्री ये कोई वो नहीं चल रहा टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति। ये एक ऐसा इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ये सबकी सरकार है। ये सिर्फ इंडिया गठबंधन की पार्टी की सरकार नहीं, ये देश की सरकार है। जो योग्य होगा, जिसको सारे लोग समन्वय बिठाकर कोऑर्डिनेशन से जिसको चुन देंगे नेता, क्योंकि आपने देखा विधायक दल का नेता होता है, एक एमपी दल का नेता होता है। कभी अभी तो आम जनता ये मान रही है भाई राहुल प्रधानमंत्री बनना है। बिल्कुल स्वाभाविक बात है, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, जाहिर सी बात सब ज्यादा सीट लिखाएंगे। और राहुल गांधी ने देश में ऐतिहासिक यात्रा की है, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। जो घोषणा पत्र जो कांग्रेस का, वो ऐसे हवा में नहीं बना। कांग्रेस के घोषणा पत्र से बीजेपी घबरा गई है, मोदी जी पगला गए हैं। कांग्रेस कहती आपको 5 क्या क्या, अच्छा ये बताइए क्या क्या है जो मेन घोषणा में। घोषणा में अगर मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ आपका 2 मिनट और रहेगा। घोषणा में कांग्रेस ने आपको 5 न्याय दिए, देश के लोगों को 5 न्याय का मतलब 5 इंसाफ दिए, उसमें 25 गारंटियां दी हैं। अगर सबसे पहले न्याय की मैं बात करूंगा, क्योंकि मैं खुद किसान का बेटा हूं, सबसे पहला किसान न्याय दिया है। किसान के लिए क्या न्याय है? बीजेपी ने कहा था हम जब आएंगे सरकार में, जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रचार कर रहे थे बड़ा बड़ा, अब की बार मोदी सरकार, अच्छे दिन आने वाले हैं, 2 करोड़ रोजगार, किसानों की फसलों का दाम दुगना। किसान की बात अगर करें, दोगुना दाम की बात करी थी इन्होंने। बिल्कुल किसान का आज तक भी दोगुना दाम नहीं हुआ। किसान अपने दोगुने दाम के लिए जब दिल्ली की सड़कों पर गया, जब वो राजधानी के बाहर गया, धरने दिए उसने, उन्होंने कर्ज माफी के लिए धरने दिए, उन्होंने एमएसपी पे उनका कानूनी गारंटी बने और उसकी फसलों का सही दाम मिले, तो 700 किसान इस देश के लिए शहीद हो गए। इससे बड़ी देश के अंदर विडंबना और मोदी सरकार के लिए कुछ नहीं होता। कांग्रेस कह रही है कि किसान के लिए हम न्याय देंगे, सारा कर्जा माफ होगा, 1.5 गुना जो उसका दाम है वो देंगे, एमएसपी की गारंटी देंगे। किसान को जो जीएसटी उसका जो लग रहा है, अभी ट्रैक्टर पर 18% जीएसटी लग रहा है। ट्रैक्टर से जो काम करते हैं, जो उपकरण होते हैं, जो इक्विपमेंट होते हैं, जैसे हैरो है, कल्टी है, रोटावेटर है, बुआई की मशीन है, और भी कोई मशीनें हैं, यहाँ तक खाद भी, जिसमें सब पे 18% लग रहा है। जो अभी फार्म ट्रैक्टर 6.5 लाख रुपए में आता है, कांग्रेस सरकार कह रही है उसको 18% जीएसटी हम हटा देंगे, तो वो 4-4.5 लाख रुपए में आपको मिलने लगेगा। इतना फायदा। जो खाद की बोरी 400 रुपए की आती है डीएपी का, वो कांग्रेस सरकार कह रही है आपको 300 रुपए में, 250 रुपए में मिलने लगेगी। जो आपको खाद का कट्टा कांग्रेस समय में 50 किलो उसमें खाद आती थी, मोदी जी ने पहले उसको 45 किलो चोरी कर लिया, 5 किलो चोरी कर लिया, फिर उसको 5 किलो और चोरी किया, अब 40 किलो का आता है, 50 किलो का मिलने लगेगा, जीएसटी खत्म हो जाएगी। किसान न्याय। अब हम युवा न्याय की बात करते हैं। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, 10 साल में 20 करोड़ लोगों को अब तक युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए था, बिल्कुल नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। कांग्रेस कह रही है सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट में, सेंटर की केंद्र की सरकार में 30 लाख नौकरी युवाओं को मिल जाएंगी। जून में उसके फार्म निकल जाएंगे, 4 जून को सरकार बन जाएगी, जून में फार्म निकलेंगे और अक्टूबर में उसका पेपर हो जाएगा और दिसंबर में आपको आपके हाथ में नौकरी का वो दे दिया जाएगा, ये ज्वाइनिंग लेटर। ये युवाओं के साथ न्याय है। दूसरा, कोई युवा पढ़ाई कर रहा है, गरीब घर का युवा है, उसके पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है, अगर उसने लोन लिया है, एजुकेशन लोन लिया है, उसका लोन माफ होगा। और जितने भी नौकरी के फार्म निकलेंगे, वो गरीब बच्चे, कोई भी अमीर का बच्चा, कोई भी बच्चा हो, सबको फार्म फ्री में मिलेंगे, फ्री में फार्म भरेंगे। अब आप आते हैं गृहिणी न्याय, महिलाओं को न्याय, माताओं को न्याय। कांग्रेस कह रही है गरीब महिलाओं को जो घर चलाती है, हर महिला को हर साल 1 लाख रुपए कांग्रेस की सरकार देगी। दूसरा, अच्छा नहीं, कांग्रेस अभी 1 मिनट बच गया। कांग्रेस सरकार के जो मजदूर आदमी हमारा मजदूरी करता है, जो मनरेगा में, उसको 100 दिन गारंटी को 150 दिन बढ़ाएंगे, 150 दिन उसको काम मिलेगा, 365 दिन में 150 दिन गरीब आदमी को काम मिलेगा। और साथ ही गरीब आदमी को जो 300 रुपए अभी मजदूरी मिलती है, वो 400 रुपए मनरेगा में मिलने लगेगी और बिल्कुल ओरिजिनल काम होगा, 400 रुपए गरीब को मिलेगा। रही बात जो ये आयुष्मान कार्ड की बात करते हैं, वो कहीं चलता नहीं है। इलाज की जो बात कर रहे हैं बीजेपी, मोदी क्या कह रहा है कि आपके बेटे ने 70 साल के माता और बहनों को, बुजुर्गों को इलाज फ्री कर दिया है। क्या 70 साल का बुजुर्ग बीमार होता है? क्या छोटा बच्चा बीमार नहीं होता? क्या नौजवान बीमार नहीं होता? क्या माता बहनें बीमार नहीं होती? कांग्रेस कह रही है किसी भी उम्र का हो, छोटा बच्चा हो, नौजवान हो, बूढ़ा हो, किसी भी उम्र का हो, 25 लाख रुपए तक का हर व्यक्ति का, 140 करोड़ जनता का इलाज फ्री कांग्रेस सरकार करके देगी। साथ ही बुजुर्गों को, जो हमारे बूढ़े माता है, हमारी दादी है, हमारी ताई है, हमारे बुजुर्ग ताऊ है, हमारे दादाजी हैं, उनको कांग्रेस सरकार आने पर 5,000 रुपए की पेंशन बढ़ा के देगी, 5,000 हरियाणा में। अच्छा नहीं, वकील साहब ये है कि आज के जो जमाना है, वो ये सुविधा नहीं चाहता, वो मंदिर चाहता है, वो मस्जिद चाहता है, मंदिर मस्जिद, वो अस्पताल नहीं चाहता। हाँ,
ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ऐसा लगता है कि उसको मंदिर और मस्जिद की जरूरत है। नहीं, मंदिर मस्जिद आस्था का विषय है। वहां पर हमारी आस्था है। मैं मुसलमान हूं, मैं मस्जिद में जाऊंगा। कोई हिंदू भाई है वो मंदिर जाएगा, कोई सिख भाई है वो गुरुद्वारा जाएगा। ये मेरा इशू, ये मेरा पर्सनल मुद्दा है। ये मेरे अल्लाह, मेरे भगवान के जो बीच का मुद्दा है। मान लो मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, ये मेरे अल्लाह का। ये नहीं कि मैं वहां पे टीवी लेके जाऊंगा, वहां मैं कैमरा लेके जाऊंगा, भाई देखो मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। ये मेरे अल्लाह को अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं आपके अमलों को नहीं देखता, मैं आपकी नीयत देखता हूँ। नहीं, आपकी सरकार 70 साल रही, हाँ। तो राम मंदिर आप लोगों ने क्यों नहीं बनवाया? जो राम मंदिर का जो मुद्दा है वो कभी भी कांग्रेस ने ये नहीं चाहा कि भाई उसको जो है हम गलत तरीके से बढ़ाएं, किसी भावनाओं को वो उसके साथ खिलवाड़ करें। वो कोर्ट में पेंडिंग था मामला। कोर्ट का जो डिसीजन लगा, कोर्ट का डिसीजन आने में जो टाइम लगा, वही हुआ है। मोदी जी ने उसमें कुछ नहीं किया है। तो मोदी जी क्यों क्रेडिट लेते हैं? उनके पास कोई काम नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। इतनी हड़बड़ी में उन्होंने जो जनवरी में उनका उद्घाटन कर दिया, जबकि कह रहे थे कि रामनवमी जो आती है वो अप्रैल के महीने में आती है, तो आपको अप्रैल के महीने में उसका उद्घाटन करना था। फिर वो एक पॉलिटिकल इवेंट बना दिया। द्रौपदी मुर्मू की आप बात कर रहे थे कल परसों, द्रौपदी मुर्मू जी को आपने उसमें नहीं बुलाया उद्घाटन में। आपने यहाँ तक संसद का उद्घाटन किया, उसमें आपने द्रौपदी मुर्मू जो देश की राष्ट्रपति हैं, आप उनको नहीं बुला रहे। सिर्फ मोदी जी चाहते हैं मोदी मोदी मोदी। कांग्रेस क्या कहती है? कांग्रेस के नेता कहते हैं कांग्रेस पार्टी। मोदी तो ये भी कह रहा है 400 पार, अब बीजेपी क्या? अभी उसके बारे में आऊंगा। कांग्रेस पार्टी के नेता सब कहते हैं कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी। बीजेपी में क्या होता है? मोदी सरकार मोदी सरकार मोदी सरकार। वहां बीजेपी भी नहीं है, वहां सिर्फ एक व्यक्ति है, मोदी मोदी, जो तानाशाह है, जो ना बीजेपी वालों को सुनता है ना देश की सुनता है। रही बात 400 पार की, जिस तरह हरियाणा में इन्होंने 75 पार का नारा दिया था, बिल्कुल दिया, 35 पे अटक गए थे। तो वैसे ही 400 पार का जो नारा दे रहे हैं, ये सिर्फ लोगों को भ्रम फैलाने के लिए, लोगों को विचलित करने के लिए, लोगों को एक दिमाग में डालने के लिए भाई सरकार इनकी आ रही है। जबकि राहुल गांधी जी ने कह दिया है 150 सीट से ज्यादा नहीं आएंगे। हम आपको कह के दे रहे हैं कैमरे पे, 150-180 के बीच से ज्यादा एनडीए की सीटें नहीं आएंगी। आपकी कितनी आएंगी? कांग्रेस सरकार पूर्ण बहुमत से इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। 280 से लेकर 300 तक इंडिया गठबंधन की सीटें आ रही है। चलिए हम बात करते हैं अब गुरुग्राम सीट पर। आपने एक तो सबसे लेट कैंडिडेट उतारा गुरुग्राम सीट पर, और राव इंद्रजीत के सामने क्या वो जीत पाएंगे, टिक पाएंगे क्या? और एक बाहरी एक कैंडिडेट को आप गुरुग्राम में लेके आए। इसमें मैं कहना चाहूंगा जो राज बब्बर जी हैं वो कांग्रेस के काफी पुराने, दमदार और बहुत ही मजे हुए नेता हैं। वो पहले भी सांसद रह चुके हैं। बिल्कुल, वो एक पॉलिटिशियन ही हैं। अब उनको आप ऐसा ना समझे कि वो हीरो हैं, मुंबई से चल के आए हैं, नहीं। पिछले 17 सालों से वो गुड़गांव में रहते हैं। यही गुड़गांव में उनकी वोट बनी हुई है। गुड़गांव में लोकल है, वो कहीं बाहरी नहीं है। रही बात जहां तक लेट उतारने की, कांग्रेस के लोग, कांग्रेस की पार्टी, कांग्रेस के वर्कर सब काम कर रहे थे। एक किसी का क्या है कि सबको एक सामने बिठाना पड़ता है, सबको मनाना पड़ता है, सबसे बात करनी पड़ती है, तब जाकर टिकट अनाउंस होते हैं। टिकट ऐसा तो है नहीं भाई आज आपका नामांकन हो गया 3 दिन बाद टिकट मिल रहा है, नहीं। नामांकन से पहले टिकट मिला है, प्रॉपर उनको टाइम मिल रहा है। बाकी कांग्रेस के लोग जो हमारे यहाँ पे मेवात से नेताजी, हमारे आफ्ताब अहमद जी, मोहम्मद इलियास जी, ममन खान जी, हम इब्राहिम इंजीनियर जी, इरशाद अभी हमारे भाई पुराना से ज्वाइन हुए हैं, वो जितने भी पुराने जो लीडर हैं, जो भी नेता हैं, जो भी वर्कर हैं, वो सभी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। सारी कांग्रेस पार्टी मेवात के अंदर और रेवाड़ी में, गुड़गांव में, बादशाहपुर में, सब जगह एकजुट है, सब मेहनत कर रहे हैं। और आप देखेंगे 4 बार राव इंद्रजीत का कोई मुकाबला नहीं हुआ था। इस बार फाइट टफ है और निश्चित रूप से राज बब्बर जी यहाँ से चुनाव जीतने जा रहे हैं। मैं अगर आपको जातीय समीकरण समझाऊं तो वो खुद एक पंजाबी हैं, लगभग 3 लाख वोट पंजाबियों की है, वो लगभग अच्छी खासी वोट उनको मिलेंगी। जाट भाइयों की वोट मिलेंगी, गुजर भाइयों की वोट मिलेंगी, मुस्लिम वोट बहुत अच्छी तादाद में मिल रही है उनको। जो अगर आप सिर्फ राव इंद्रजीत की बात करें, रैली परसों हुई है रेवाड़ी में, बड़ी जबरदस्त रैली मिली है, हुई है राज बब्बर जी की रेवाड़ी में। क्योंकि राज बब्बर जो है वो जो जनता के मुद्दों की बात कर रहे हैं, जाति धर्म से ऊपर उठकर वो जनता के मुद्दों की बात कर रहे हैं। उन्होंने अहीर रेजिमेंट की बात की है। इंद्रजीत जी 10 साल से कांग्रेस की सरकार में मंत्री थे, 10 साल से बीजेपी मंत्री है, 20 साल से सांसद है। आज तक ना अहीर रेजिमेंट की बात करी, ना मेवात में 20 साल में 20 बार आए,
ना मेवात का कोई एक मुद्दा हल आप तो करवाए। 5 बार आ गए, और अब आए ना, अब हालत पतली हो रही है, हालत पतली नहीं होती क्या कारण तो है? ये नहीं आते। क्या कारण है? पिछली बार भी वो वोट मांगने नहीं आए थे मेवात में इतनी बार, और तब उनको ऐसा, उससे भी नहीं तब आए उनको थे। लग रहा होगा कि भाई मेरे अभी मुकाबला नहीं है, लेकिन इस बार सीट फंस गई है, इस बार मुकाबला तगड़ा है, तो कांग्रेस का कैंडिडेट तगड़ा है। चुनाव निश्चित रूप से नहीं, कांग्रेस यहाँ पे मेवात 100 के 100% चुनाव कांग्रेस यहाँ से गुड़गांव से जीत रही है। जनाब, मेवात के दिग्गज नेता भी बीजेपी में है। जाकिर है, इधर आजाद है, और उधर आजाद है, नसीम है, तो इधर से रईसा भी है, बीजेपी तो का ही बताया जा रहा है। वो तो सारे हारे हुए नेता है। हमारे पास तो दिग्गज जीते हुए नेता है, आफ्ताब अहमद जी है, मोहम्मद इलियास जी है, ममन खान इंजीनियर जी है, जो जिसका देश और अब मेवात में जो एक चेहरा है, जो हमारे तीनों विधायक मतलब बड़े चेहरा है, और तीनों जीते हुए नेता है। इनके पास तो बड़े नेता है, हमारे पास कांग्रेस के पास। तो हम भी मेहनत कर रहे हैं, हम सब लोग मेहनत कर रहे हैं, तो हमारे पास तो जीते हुए नेता, उनके पास हारे हुए नेता है। तो कितनी वोटों से राज बब्बर जी यहाँ से सीट निकाल पाए? लगभग 1 लाख से ऊपर वोटों से राज बब्बर जी चुनाव जीत रहे हैं, ये आप लिख के रख लें। क्या कैसे समीकरण आपने लगाया? सारे समीकरण ये लग रहे हैं। मेवात ने तो पिछली बार भी आपके अजय कैप्टन को काफी सारी वोट दी थी, लेकिन तो उधर से वोट नहीं मिली ना। क्या राज बब्बर को उधर से मिल रही है? राज बब्बर जी की स्वीकार्यता सब जगह है, चारों तरफ से वोट उठा रहे हैं और बड़े जबरदस्त तरीके से चुनाव जीतने जा रहे हैं, और देश के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। एक मैसेज भी लोगों के बीच में कि भाई ऐसा आदमी मत जिताओ जो विपक्ष में बैठे हुए जाके, ऐसा आदमी जिताओ जो सरकार में जाके मंत्री बनेगा, और राज बब्बर जी वो करने जा रहे हैं। देश के साथ ही मेवात का जबरदस्त विकास होने जा रहा है। मेवात को कैनाल मिलेगी, मेवात को यूनिवर्सिटी मिलेगी, और मेवात का जो 4 लेन जिसमें हमारे हजारों भाई शहीद हो गए, लगभग 2000 हमारे बच्चे, हमारे नौजवान मर गए, उसको इन्होंने आज तक 4 लेन नहीं किया। उसको 4 लेन तो क्या 6 लेन तक भी इंशाल्लाह करने और ये होडल नगीना वाला ये भी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस को आपके विकास से मतलब है, बीजेपी को आपके विकास से कोई मतलब नहीं है। और रही बात जो बीजेपी के लोग डोल रहे हैं, इनके पीछे मेवात की जनता नहीं है। मेवात की जनता कांग्रेस के साथ है, मेवात की जनता उसके साथ है, क्योंकि एक आदमी हमको घुसपैठे कहता है, हम घुसपैठी, हमारे बाप दादाओं खून यहाँ मिला हुआ इस मिट्टी में, हम हमारे गुनाह था, हमने इस देश में जन्म लिया है, हमने इस देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, हमारे मौलानाओं ने फांसी खाई है, हमारा गुनाह था। आज हमें घुसपैठे कहा जा रहा है, आज हमें ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला कहा जा रहा है। हम तो शादी करते हैं, हम तो शादी करते हैं, हम अच्छी जिंदगी व्यतीत करते हैं, अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, बीवी का ख्याल रखते हैं, आपकी तरह भाग नहीं जाते हम। देश के अंदर हमने इस देश को कुर्बानियां दी है, ये देश हमारा है। अगर इस तरह की जो लैंग्वेज जो देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है उसको शोभा नहीं देती, उनको इस बारे में सोचना चाहिए कि आप देश क्या बोल रहा है, क्योंकि उनके पास वोट नहीं है। वो चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम करो कुछ वोट मिल जाए, वोट नहीं है। ये चुनाव मुद्दों का चुनाव है, ये देश की जरूरत का चुनाव है, ये रोजगार के लिए लोग वोट दे रहे हैं। नौजवानों को लग रहा है 30 लाख नौकरियां तुरंत मिलेंगी सरकार बनने पे, गरीबी को खत्म करने का चुनाव है। आपने 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पे आप डिपेंड करा दिया, बेचारा लाइन में लगे राशन मांग रहे 5 किलो 5 किलो। ये किस तरह का आपने विकास किया देश में? आपने 70 सालों में इस देश पर 50 लाख करोड़ कर्जा था, 50 लाख का, और मोदी जी ने 10 साल में अकेले ने बढ़ा के 225 लाख करोड़ कर्जा कर दिया। और मोदी जी ने अकेले ने आरबीआई का रिजर्व फंड, जब देश पर चीन से हमने लड़ाई लड़ी, देश ने पाकिस्तान से हमने लड़ाई लड़ी, हमने श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में तोड़ा, बांग्लादेश और पाकिस्तान, तब भी हमने रिजर्व फंड को यूज नहीं किया। रिजर्व फंड दो सूरतों में यूज होता है आरबीआई का, या तो आपके देश में भुखमरी चल रही हो या विदेश से कोई लड़ाई लड़ रही हो, वो भी नहीं हुआ, तब भी अब मोदी जी ने फंड भी ले लिया, देश का रिजर्व फंड ले लिया। उसके बाद मोदी जी ने जीएसटी लाकर कीमतें महंगी कर, पेट्रोल और डीजल पर 10 सालों में मोदी ने पेट्रोल डीजल पर कीमतें बढ़ा के, गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ा के, जो कौन सा गैस सिलेंडर 400 में थे 1200 में बेचा है, इसमें 25 लाख करोड़ रुपया मोदी ने कमाया है, सिर्फ पेट्रोल डीजल और गैस की कीमत बढ़ा के। और 16 लाख करोड़ रुपया गरीब आदमी का नहीं माफ किया, बड़े उद्योगपतियों को कर्जा माफ किया है। गरीब आदमी जो गरीब आदमी है बैंक से लोन लेता है, वकील साहब, तो गरीब आदमी का घर बिक जाता है, गरीब आदमी का खेत बिक जाता है। और जब अमीर आदमी जो इनके मित्र कर्जा लेते हैं, विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी, जतिन मेहता, नितिन मंदेसरा, ये जैसे बड़े उद्योगपति जो भगोड़े जो देश छोड़ के भाग गए, जब ये लोग लोन लेते हैं तो बैंक बिक जाती है। आपकी सरकार इनको लेके आएगी, पकड़ के लेके आएगी? डेफिनेटली लेके आएंगे, जिसने देश का लूटा है उसको हिसाब देना पड़ेगा। तो आखिर काफी लंबा वीडियो है, तो आखिर में 25 तारीख को मतदान होने वाला है। तो दोस्तों, हमारी आप लोगों से राय है कि ज्यादा से ज्यादा आप मतदान करें, किसी को भी करें। और वकील साहब, आप क्या कहोगे?
मैं सबसे यही अपील करूंगा कि पूरे सब लोग जितने भी हैं, खासतौर पर गुड़गांव लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा वोट डालें। कम से कम मेवात में जो उसका मतदान प्रतिशत हो 80 से 90% हो, बिल्कुल। और बावड़ में भी इतना ही हो, रेवाड़ी में भी इतना हो। आप ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस के पक्ष में वोट डालें, ताकि आप सोचते हैं मैं कांग्रेस को वोट दूंगा, लेकिन आप वोट डालने नहीं जा रहे, उसका क्या फायदा है। क्या फायदा। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालें, ताकि देश के अंदर एक मजबूत, एक सुदृढ़, एक ऐसी सरकार जो लोगों की परेशानियों से सरोकार हो, जो लोगों के काम कर सके, और माताओं को, बहनों को, युवाओं को, बेरोजगारों को, महंगाई से पीड़ित है उनको सबको न्याय दे सके। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, अगर आप कांग्रेस सरकार बनाना चाहते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा वोट करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जो वकील साहब ने जो बातें कही हैं, आपकी क्या सहमति, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। खुदा हाफिज।